आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। आकाश बाहर से उठ के आया, हमने ये ध्यान नहीं करा, वो बस किचन में गया है। अब जैसा हम उसे बैठा रहे एकदम चिपट गया दोनों में, फिर हो गई उन जन कद में चक्कू मार दिया। ये हमारे ध्यान नहीं रहा। हमें बाद में पता लगी, हम हॉस्पिटल लेके भागे फूफा को। हम घबरा गए थे, फूफा को देख कर जल्दी से बच जाए हमारा फूफा। जब तक उनका दम टूट चुका था, डॉक्टरों ने बताया हॉस्पिटल में। खैर भाई तो मेरा पीता खाता था, लेकिन उसे ऐसा गुस्सा पहली बार आया। गुस्सा आता था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। भारत एक ऐसा देश जो हमेशा से ही महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता आ रहा है, लेकिन जहां भारत के कई राज्यों में शराब पर बैन लगाया जा रहा है, वहीं दिल्ली सरकार अपने ही लोगों को शराब के दलदल में खुद ढकेल रही है। शायद यही वजह है कि दिल्ली में आए दिन शराबों पर आकर्षक ऑफर्स देखने को मिलते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री। शायद यही वजह है जिसकी वजह से दिल्ली में क्राइम रेट इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के कोटला गांव में, जहां से एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, विजय नाम का शख्स जो मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है, वो अपने साले की 13वीं के लिए मेरठ से दिल्ली आया था। 13वीं ख़त्म करने के बाद वो अपने दूसरे साले के घर गया, जहां पर वो उसकी पत्नी से मजाक करने लगा। लेकिन ये मजाक उस महिला के बेटे को रास नहीं आया और उसने अपने ही फूफा की चाकू गोंदकर हत्या कर दी। इस वक्त हमारे साथ जो आरोपी है, जिसका नाम आकाश बताया जा रहा है, उसके परिजन मौजूद हैं। बात करने पे ये भी पता चला है कि आकाश और मृतक विजय दोनों ही नशे की हालत में थे, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तो इस वक्त हमारे साथ आकाश के परिवार के लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ था उस वक्त। इस वक्त हमारे साथ आकाश की माताजी मौजूद हैं, जिनके साथ मजाक किया जा रहा था और जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। तो इनसे बात करते हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? ये रेखा। अच्छा, तो आंटी जी ये बताइए, आकाश की उम्र कितनी है? आकाश की उम्र होगी 17, 18, 19 के लगभग। अच्छा, तो क्या करता था आकाश? आकाश सफाई पाई के काम में लग रहा था स्कूल में। अच्छा, कौन से स्कूल में? गाजीपुर मंडी के आ गए थोड़ा वो। अच्छा, तो क्या कुछ हुआ था उस वक्त पे, ये बताइए ज़रा। उस वक्त पे आकाश के आने से पहले उसका फूफा ने पिए दारू, बियर वियर ला के बैठे थे या पी रहे थे। जब तो हंस बोल रहे थे, जब भी मजाक कर रहे थे मेरे से। मैं हंसियों में लेगी बात, मन कोई बात नहीं, इनकी आदत है, मन की कोई नहीं। किस तरह का मजाक करते थे आपसे, यानी गाली गलौज करते थे, क्या करते? नहीं, गाली वाली तो खैर नहीं है। वैसे एक दफ़ा उन्होंने जैसे मुझे कहा, गाली दे के मजाकों में खड़े होकर कह दी। वो आकाश आ गया था, तो आकाश ने भी पी रखी थी। मैंने उसे धमकाने लगी, तू पी के आ गया, बड़े छोटों के आ गए। वो बोलने लगा, तू चुप रहे मम्मी, मैंने दारू नहीं पी, मेरे से झूठ बोलने। मैं तो देख लिया तो पी रखी उनने भी। मैंने बोला मन की, आकाश चल तू अंदर जा या बाहर चला जा, तेरा फूफा नशे में हो रहा है। आकाश ने कही कोई बात नहीं, नशे में हो रहे तो मैं कुछ कह रहा हूँ। वो बैठ के फिर बातचीत करने लगे। उसका फूफा कहने लगा, आकाश आ मेरे गैल चल। वो बोतल लेके आए थे उसका फूफा, और मेरा लड़का कहने लगा कि मम्मी ये बोतल उन्होंने वहाँ रख रखी थी किसी के घर पे। यहाँ हमारे कोई रहते हैं बेड़े की तरफ, तो वहाँ से बोतल निकाल के लाए थे, इतनी बड़ी गत्ते में पैक थी वो। अब वो ला के यहाँ खोलने लगे। मैंने मना करी, मैंने कि मेहमान तुम ये मत पियो, तुम्हें नशा हो जाएगा ज़्यादा। वो कहने लगा, जी बड़ी जी छोड़। विजय से बोला ये चीज़? जी, विजय से बोला, मैं मेहमान तुम्हें पहले ही नशा हो रहा, तुम इतनी शराब मत पियो। तो कहने लगा कुछ नहीं हो रहा नशा वशा, छोड़ो बड़ी जी, हम पी रहे हैं, अपना गम भुला रहे हैं। मन की दारू से कोई गम नहीं भूलता, इनमें अच्छा नहीं होता। ये नहीं माने वो। उन्होंने दारू की बोतल खोली। ये यहाँ उस वक़्त ये भी नशे में तो यहाँ बैठे थे। इन्होंने विजय ने इनको 2 पैक दे दिए। ये यानी आपके पति? मेरे पति को इंग्लिश की दारू में से 2 पैक दे दिए। यहीं के यहीं लौट गए। इनको अपना पता नहीं था कि क्या हो रहा मेरे घर में। फिर आकाश भी यहीं बैठा था, आकाश को भी दे दिया उन्होंने, उसमें से 1 पैक और भर के। आकाश यानी दारू पीता था? हाँ, पीता था दारू। आकाश भी नशे में था। उन्होंने विजय ने उनको भी दे दिया 1 पैक आकाश को। मैं मना कर रही, मैं लड़ रही, फिर मैं चली गई गुस्से में पल्ली तरफ, जहाँ खाना पकाना हो रहा था हमारा। उसके सामने उन्होंने फिर हाथ पकड़ लिया मेरा। मैं हाथ झिझका के मैं अंदर को चली गई। वो कहने लगा ऐसे गाली दे के, तो वो कहने लगा फूफा गाली मत दो मम्मी को।
इतनी देर में उनमें आपस में झगड़ा हो गया बस। अब ये मुझे पता नहीं इनका किस बात पे हुआ है किस पे नहीं। हम जैसे खाना वाना परसने चले गए, इनमें लड़ाई हो गई, इनमें जैसे हल्ला गुल्ला मचा। हम आए, इनमें देखा लिपटम चिपटा हो रही थी आकाश में और विजय में। हम छूट छुटाव कर रहे थे। बड़ा लड़का भी काम पे से जब ही आया था, वो भी हल्ला देख के आ गया। क्या होगा मम्मी मन की पता नहीं, भाई आपस में लड़ रहे हैं, इनको छुटवा। मेरे बड़ा लड़का ने भी फूफा को हटा रहा था, हम लड़के को हटा रहे थे। दो रानी जय और वो भी थी नंद हमारी, नहीं रुके वो है। उन्होंने भी कस के पकड़ रखा था, उन्होंने भी उसको बस एक लात विजय ने हमारे लड़के में मारी। हमारा लड़का दूर गिर गया, जाकर नशे में था वो भी। और वो दूर गिर गया। जैसे मेरा बड़ा लड़का बैठा रहा था, उन्हें को फूफा चलो तुम बैठो। बड़े लड़के में भी एक रैपटा मारा, धक्का दिया, लड़का खाट पे गिर गया बड़ा वाला। बड़े लड़के का क्या नाम है आपके? विकास। तो विकास उठा जैसे, तो मैंने कहा विकास कोई बात नहीं, तेरा फूफा नशे में हो रहा है, मारने दे, कोई नहीं, बाप समान है। तो विकास ने कुछ नहीं बोला। फिर तो विकास फिर भी कह रहा चलो फूफा भाई। वो लड़का जैसे आकाश बाहर से उठ के आया, हमने ये ध्यान नहीं करा, वो बस किचन में गया है। अब जैसे हम उसे बैठा रहे, एकदम चिपट गया दोनों में। फिर होगी उनने जिन कदम चक्कू मार दिया, ये हमारे ध्यान नहीं रहा, छूट छुटा में रह गया। फिर मैंने जैसे उसके हाथ में देख लिया, मैंने खींचा तो मेरे हाथ में भी चाकू लग गया। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो पूरा मामला है ये कितने बजे का है? ये कोई लगभग 6-7 बजे के बीच की बात है। और विजय ने इससे पहले भी आपसे इस तरह की बदतमीजी की है क्या पहले? वो शुरू से करते रहते हैं। हम बर्दाश्त कर जाते हैं, कभी आपस में झगड़ा हम बोलते नहीं थे। वो हमारे नंद को भी पता है कि हंसी मजाक करता है, वो इनसे मजाक कर जाता है और सलज भी लगते हैं हम, चलो कुछ भी समझो। तो जैसे कि आपके बेटे ने इतना जघन्य अपराध किया है, आपके घर के सदस्य को ही मार दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगी कि उसको छोड़ दिया जाए या जो कानून के मुताबिक जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले? जी से सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे भी उन्होंने करा बंद रहो। मैं तो चाहती भाई, उन्होंने बहुत बुरा करा मेरे लड़के ने, इसीलिए हमने लड़के को गिरफ्तार करवा दिया। उसने अच्छा नहीं करा। इस वक्त हमारे साथ आकाश की बहन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मनीषा। अच्छा, मनीषा जी, जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? जी हम भाभी के नहाते, मैं आई थी कमरे में बाथरूम करने, बाथरूम में थी मैं। बाथरूम से जैसे निकली तो भाई नहा से भाग गया था नहा से। तो हमारे फूफा लथबत्ते खून में, मैं मेरा हस्बैंड हम जल्दी से लेकर भागे हॉस्पिटल उन्हें, क्योंकि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है क्या बात हुई क्या नहीं, हमें नहीं पता। हमें बाद में पता लगी, हम हॉस्पिटल लेकर भागे फूफा को। हम घबरा गए थे, फूफा को देख कर जल्दी से बच जाए हमारा फूफा। जब तक उनका दम टूट चुका था, डॉक्टरों ने बताया हॉस्पिटल में, बस इतनी बात है हमारी। तो उससे आगे हमें नहीं पता, कोई भी नहीं था कमरे में, जब हम सब बराबर वाले में थे सब। अच्छा, नहीं तो ये सब जब हुआ तो यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? ना कोई भी नहीं था, जब उनके आपस में ही हो रही थी लड़ाई फूफा की और मेरे भाई की, कोई भी यहाँ पे शामिल नहीं था। जब जैसे कि आपने बताया कि आकाश का इससे पहले भी जो है आकाश काफ़ी आपे से गर्म मिजाज का इंसान था, तो इससे पहले भी इस तरह की हरकत हो चुकी है? जी नहीं, कभी नहीं। खैर भाई तो मेरा पीता खाता था, लेकिन उसे ऐसा गुस्सा पहली बार आया, गुस्सा आता था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर देगा। इस वक्त हमारे साथ आकाश के बड़े भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा, क्या करते हैं आप? दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। अच्छा, कहाँ पर करते हैं? जी जहाँ मर्जी लग जाए यहाँ। अच्छा, तो जब ये सब हुआ, इस पूरी वारदात की खबर आपको किसने दी और कब दी? सर जब मैं आया था दिहाड़ी मजदूरी करके, जब हल्ला गुल्ला हुआ यहाँ पे, तो मैंने देखा, मेरी बुआ ने मुझे बताया कि विकास यहाँ घर में हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो देखो जाके घर में। तो एकदम से मैंने देखा तो मेरा फूफा लगभग खून में थे। तो एकदम से मैंने अपने फूफा को लेकर मैं बैटरी रिक्शे में लेकर चला गया सीधा लाल बहादुर हॉस्पिटल के अंदर। जैसे हम लेके गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के बाद में 2-3 मिनट के बाद में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो मुझे गाड़ी में बिठा लिया था। मैं पूरी रात और पूरे दिन मुझे अपने भाई के चक्कर में मुझे बंद करे रखा। अच्छा, यानी आपको बंद करके रखा था? हाँ, पांडुनगर थाने में। जब तक वो लड़का पेश नहीं होगा, जब तक तुम नहीं छूटोगे। लड़का को पेश करा तो मुझे शाम के टाइम में छोड़ा। हाँ। तो यहाँ पर विजय जो है अपने परिवार के साथ आए थे या फिर अकेले आए थे? बुआ और फूफा ही आए थे वैसे हमारे। अच्छा, यानी आपकी बुआ भी आई थी? हाँ, बुआ आई थी, फूफा आए थे वैसे हमारे। तो ये जो पूरा हादसा हुआ है, पूरी वारदात हुई है, इसको लेकर आपकी बुआ का क्या कहना है, थोड़ा बताएंगे? बुआ को तो ये कुछ होश नहीं था, अगले तो बेचारी खून देख के ही बेहोश हो गई थी। उन्हें तो खुद ही नहीं पता था। जब उन्हें पता चली बुआ को हमारे को कि उन्हें ख़त्म हो गए हमारे फूफा, तो वहाँ पे कम से कम ख़त्म हो गए। तो उन्हें आधे घंटे बाद होश आया बेहोश होने के बाद में। और उन्होंने अगले वहाँ पे बारकात करी, जैसे अगले पूजा
पुलिस वालों ने इंक्वायरी करी। तो यहाँ पर हमने परिवार के लोगों से बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो भी पूरा हादसा हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ शराब की नशे की हालत की वजह से हुआ है। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि परिवार के लोगों ने अपने बेटे को बचाने की बजाय यहाँ पर जो है कानून को ऊपर रखा और अपने बेटे को पुलिस की मदद से पकड़वाया। और दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली सरकार इसी तरीके से शराब नीतियों पर जोर डालती रहेगी और जो बढ़ते आपराधिक मामले हैं उनको इसी तरीके से दबाती रहेगी? आपको नहीं लगता कि दिल्ली सरकार को अब इस पर विचार करना चाहिए और अपनी जो भी शराब बेचकर वोट खरीदने वाली नीति है इसको बंद कर देना चाहिए? अगर आप भी हमारी इस बात से सहमति रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।